हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से संबंधित ये चैप्टर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली एक मैनेजर को बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसमें अगर हम बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कोई प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए जाते हैं हर प्रोजेक्ट का। और ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह का होता है, कंस्ट्रक्शन का हो, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना हो, या ऑफिस एस्टेब्लिश करना हो, बिल्डिंग बनाना, कोई भी तरह का प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, उसमें ये सारे एक्टिविटी जुड़े होते हैं। चाहे उसके प्लानिंग की बात हो, शेड्यूलिंग की बात हो, एग्जीक्यूट करना है कि प्रॉपर वे में काम चलता रहे, मॉनिटर करने की बात होगी, या उसको कंट्रोल करने के एस्पेक्ट जो हैं, इन्हीं सबसे संबंधित हमारा सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड है। तो जब भी क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इंडस्ट्री आपको सेटअप करना है, तो इंडस्ट्री का सेटलमेंट क्या होगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और हर एक्टिविटी का कुछ निश्चित टाइम ड्यूरेशन होगा, जो कंप्लीशन टाइम होगा कि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कुछ समय लगेगा। हर एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, कुछ पहले आएंगे, कुछ उसके बाद के प्रोसेस होंगे, फिर उसके बाद के प्रोसेस होंगे। मतलब इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात हम करें तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में अगर 8-10 अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ये सारे ऑपरेशन एक साथ तो शुरू नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो ऐसा नहीं है कि रूफ टॉप भी उसी के साथ हो जाएगा। जितने प्लिंथ के बाद ही हम आगे की सीलिंग की बात करेंगे, डोर स्टेप की बात करेंगे, सीलिंग की बात होंगे, तब रूफ टॉप की बात करेंगे। मतलब एक स्टेप के कंप्लीशन के बाद हम दूसरे स्टेप को परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जो एक साथ चल सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग 2-3 एक्टिविटी पैरेलल में भी चल सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो एक के बाद होंगे, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम को परफॉर्म करते हैं। और जब भी कंस्ट्रक्शन सीपीएम मेथड की बात होगी, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात होगी, तो इस मेथड में हम विशेष करके 2 काम करते हैं। पहला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट टाइम, जिसको फॉरवर्ड पास भी हम बोलते हैं, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ये 2 टाइम बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सीपीएम नेटवर्क में। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड पास। एग्जाम्पल में आगे हम देखेंगे। तो सीपीएम नेटवर्क की जब भी बात आप करेंगे तो ये बात ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से एक्टिविटी है, और यहाँ पर हम एज्यूम डेट द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। मतलब जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में हमने ले रखा है कि ड्यूरेशन जो है हर एक्टिविटी के लिए, ए के लिए इन मंथ हमने ले रखा है, मतलब 2 महीने का टाइम लगेगा, बी को 5 मंथ है, सी को 4 मंथ है, डी का 7 मंथ। मतलब हर एक्टिविटी के लिए एक निश्चित टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट की जा सकती है, की जाएगी। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है जो एक्टिविटी के डिपेंडेंसी को शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पर इमीडिएट प्रेडिसेसर। इमीडिएट प्रेडिसेसर ये बताता है कि एक्टिविटी डी एक्टिविटी बी के बाद ही शुरू हो सकता है। मतलब बी कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी डी की बात करेंगे। ए के कंप्लीशन के बाद हम ई या एफ की बात कर सकते हैं। बी के कंप्लीशन के बाद फिर जी की बात कर सकते हैं। एक्टिविटी सी और डी के कंप्लीशन के बाद ही हम एच एक्टिविटी की बात करेंगे या आई एक्टिविटी की बात करेंगे। एक्टिविटी ई के कंप्लीशन के बाद हम जे की बात करते हैं। एफ जी एच ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होगा तभी के और एल एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सकता है। या आई एक्टिविटी के बाद ही हम एम एक्टिविटी की बात करेंगे, या जे के बाद हम एन एक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है, उनके अलग अलग ड्यूरेशन है, और एक्टिविटी के डिपेंडेंसी भी हम बता रहे हैं कि किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी। इमीडिएट प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू की जाएगी, वो इस तरह से देखी जा सकती है। तो इसका मतलब है
कि इस एक्टिविटी में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। पहले कितनी एक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट में, हर एक्टिविटी में कितना समय लगेगा और किस एक्टिविटी के बाद किस एक्टिविटी का नंबर आएगा। ये तीन इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिल जाए तो हम आसानी से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम करेंगे क्या, हम इसके लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में मिनिमम कितना समय लगेगा जिसमें एफिशिएंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। जैसा हम आप देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के, अगर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, जब भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार होता है। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम की बात होती है, प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात होती है कि कितने समय लगेंगे, कितने लेबर कॉस्ट की बात होगी। तो ये सारी एक्टिविटी से रिलेटेड ही हमारा मैनेजमेंट है जिसको बोलते हैं CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें दो तरह की एक्टिविटी मैनेजमेंट टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। एक है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और एक है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो हम लोग डिस्कशन क्रिटिकल पाथ मेथड को पर करेंगे। तो इस एक्टिविटी को आप इस डिफिनीशन को ध्यान में रखेंगे कि कोई किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये CPM जो है, इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एज्यूम दैट द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। हम ऐसा मान के चलते हैं CPM में कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड है, और इसके साथ साथ हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। हम हर एक्टिविटी के बाद पता करने की कोशिश करेंगे ताकि हम प्रॉपर पता लगा सकें कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में कितना समय लगेगा, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या होगा। और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम जब हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से उस प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ को भी फाइंड कर पाएंगे। लेकिन क्रिटिकल पाथ हम फाइंड करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट पर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और तब इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।